बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वालिदीन सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के मुस्तहक हैं। जो माँ बाप होते हैं दोस्तों, उनसे जितनी भी मोहब्बत करो उतना ही कम है। वालिदीन के साथ हुस्न सलूक आम हालात में ऐसा अमल है जिसमें मेहनत व मुशक्क़त ज़्यादा नहीं है। मेरे प्यारे हजरात, आजकल के दौर में दोस्तों माँ बाप को इस तरह से समझा जाता है जैसे कि वो उनके ऊपर बोझ है, लेकिन वही माँ बाप जब अपने बच्चों को पालते पोसते हैं तो वो हालात आपको समझनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए माँ बाप को कभी भी अपने ऊपर बोझ ना समझना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि माँ बाप को सिर्फ जब वो बुजुर्ग हो जाए उन्हें प्यार हो चाहिए, क्योंकि वो उनका बचपना आ जाता है और जितना उनसे मोहब्बत करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, बातें अच्छी लगेंगी तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना चैनल को दोस्तों, और वाकई में आखिरी तक बने रहना, क्योंकि हर इंसान को फितरी तौर पर अपने वालिदीन से बहुत मोहब्बत होती है। इसलिए उनकी खिदमत और हुस्न सलूक पर दिल खुद ही आमादा होता है। दूसरी तरफ वालिदीन को अपनी औलाद पर जो शफकत होती है उसकी वजह से वो खुद अपनी औलाद से ऐसा काम लेना पसंद नहीं करते जो उसके लिए मुश्किल हो, जो कि अपने बच्चों के लिए मुश्किल हो। तो माँ बाप मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा जब सोचते हैं अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचते, ये हर एक इंसान को समझना चाहिए। लेकिन आज का दौर दोस्तों ऐसा है कि माँ बाप बेचारे एक कोने में पड़े रहते हैं और वो सोचते रहते हैं कि कब हमारी औलाद, हमारे बेटे आएंगे हमारे पास और हमसे दो हंस के बातें कर लेंगे। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जब बेटे यानी कि बच्चे उनके घर में लौटते हैं शाम के वक्त, माँ बाप एक कोने में पड़े होते हैं, इतना भी नहीं समझते ये बच्चे कि काश हम अपने माँ बाप के पास जाएं। वो सिर्फ अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन जो माँ बाप है मेरे प्यारे हजरात, वो किस तरह ऐसे लगाए बैठे हैं कि काश हमारे बच्चे हमसे दो पल बैठ के बात। आज के दौर में दोस्तों ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। और आपने सुना होगा कि ओल्ड हॉस्टेज में अपने माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना हमारी बात, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, यानी कि जैसा बीज बोओगे ऐसा ही मिलेगा। कल आपके बच्चे भी होंगे। तो बल्कि मामूली सी खिदमत से भी खुश हो जाते हैं और दुआएं देते हैं। नेज़ अल्लाह ताला ने उस अमल को इतना आसान बना दिया है कि एक हदीस की रूह से वालिदीन को एक मर्तबा मोहब्बत की नज़र से देख लेना भी सवाब है मेरे प्यारे दोस्त। हज और उम्रा के सवाब के बराबर है। गर्ज वालिदीन से मोहब्बत रखकर उनकी अताअत और खिदमत करके इंसान अपने नामा अमाल में अजीम अलशान नेकियों का बहुत बड़ा ज़खीरा जमा कर सकता है। उलमाए किराम ने फरमाया है कि माँ का हक बाप के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। ये याद रखना, क्योंकि माँ बहुत सख्ती उठाती। उसकी वजह जाहिर है कि इंसान की परवरिश में जिस कदर तकलीफ माँ उठाती है बाप उतनी नहीं उठाता। माँ की तकलीफ़ों का जिक्र कुरान करीम ने खास तौर पर फरमाया है। दूसरे माँ को बाप के मुकाबले में अमूमन खिदमत की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत को ज़्यादा फोकियत अता फरमाई। बाज़ मर्तबा लोग वालिदीन की ज़िंदगी में उनकी खिदमत और हुस्न सलूक से गाफिल रहते हैं, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है तो हसरत करते हैं कि हमने
जिंदगी में उनकी कोई खिदमत ना की और अब ये मौका हाथ से जाता रहा, इसलिए उनकी जिंदगी ही में उस दौलत की कदर पहचाननी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि जब ये माँ बाप चले जाएंगे तो फिर दोस्तों पछतावा बड़ा होता है। कब पछतावा होगा? जबकि तुम बुजुर्ग हो जाओगे, तुम माँ बाप बनोगे और तुम्हारी औलाद तुम्हारे से यही पेश आएगी जो कि तुमने अपने माँ बाप के साथ पेश आए थे। ये सोचना चाहिए। मैंने शुरू में आपको बात बोली मेरे अजीजों कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये सीधी सी बात है मेरे प्यारे हजरात। क्योंकि आप अपने माँ बाप की बड़ी ही खिदमत करोगे, खिदमत में कोई कमी ना करोगे, माँ को बाप को खुश रखोगे तो दोस्तों शायद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप खुश रखें। यही वो बात है मेरे प्यारे दोस्तों। हर किसी को ये ना समझना चाहिए कि ये बेकार हो गया, इसको छोड़ दो। क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है मेरे दोस्तों। क्योंकि ये माँ बाप जो होते हैं ये बड़े ही, क्योंकि आप जब भी कभी माँ बाप बनोगे आपको भी यही समझना पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ताहम वालिदीन के इंतकाल के बाद भी जो मैंने बताया कैसे खिदमत, जो लोग ये पागल होते हैं जो अपने माँ बाप की कभी खिदमत नहीं करते, तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं वो, तो शायद उससे आपके गुनाह कम हो जाए। ताहम वालिदीन के इंतकाल के बाद भी उनके साथ हुस्न सलूक की फजीलत हासिल करने का दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं होता मेरे प्यारे हजरत। हजरत अबू असीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हम एक दिन आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि बनु सलमा का एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे वालिदीन की मौत के बाद भी कोई ऐसा तरीका बाकी रह गया है जिसके ज़रिए मैं उनके साथ हुस्न सलूक कर सकूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनके हक में दुआ करना, उनके लिए इस्तग़फ़ार करना, उनके बाद उनके किए हुए अहद जो उन्होंने अहद को पूरा करना और जिन रिश्तों का ताल्लुक उन्हीं से है उनके साथ सुलह रहमी करना और उनके दोस्तों का इकराम करना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप उसमें हुस्न सलूक अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो। ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन आप दोस्तों ये वाक़या समझ के ये मत समझ लेना कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हमें बताया है। लेकिन ये तो जब देखो दोस्तों आप पहले से ही अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करोगे, उनकी बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक करोगे उनके साथ, जब ही ये बातें भी अच्छी लगती है। आप उनके जो अपने माँ बाप को, वालिदीन को मरने के बाद की बात ये सोचोगे, शॉर्टकट मारोगे, तो आप जानते हो बेहतर अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मेरे बंदे के दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही उम्मीद लगाए होते हैं अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत करने से। क्योंकि इस टाइम ये बेचारे बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और सोच नहीं, अपने बच्चों की ये तलाश करते रहते हैं कि काश हमारा बच्चा शाम को हमारे पास दो बैठ के बातें करेगा। और अक्सर तुमने देखा होगा मेरे दोस्तों, जब हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को खिलाते हैं, किस तरह उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, अपना पेट काट के उनको खिलाते हैं। अगर कुछ भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पोतों पोतियों को खिलाएंगे और उनको ऐसे मोहब्बत देंगे कि जैसे शायद अपने यानी कि तुम्हें भी ना दी हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक भी हो तुम्हारे दोस्तों होश में हो, जितना भी हो सके अपने माँ बाप के साथ इस तरह से पेश आओ कि जैसे कि दोस्तों एक दोस्त अपने दोस्त के साथ पेश आता है। क्योंकि ये माँ बाप मेरे प्यारे हजरात बहुत ही ज़्यादा आस लगा के बैठे हैं, काश हमारा बच्चा आए और हमसे बहुत अच्छी बात करे।
تو اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرما دیا، جن پر ساری عمر عمل کیا جا سکتا ہے میرے دوستو۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا شرط کیا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ماں باپ مرنے کے بعد ہم کچھ ایسے ان کی مغفرت کرائیں گے، ان کے لیے کچھ کرائیں گے، نہیں میرے پیارے دوستو۔ یہ اسی کے لیے اچھا رہے گا جو جیتے جی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق